अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत नजीब और आप देख रहे हैं फोर हंटर्स की एक और वीडियो। आज हमारे साथ गन है, वो है जी P10। आज इसका रिव्यू बनाने का इरादा था, मगर मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद अताउर रहमान साहब मेरे साथ नहीं है इस वक्त, तो मैंने वो इरादा कैंसिल कर दिया इसके रिव्यू बनाने का। तो शाह साहब बहुत हेल्प करते हैं मेरी, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। आज करते हैं P10 का बड़ा ऑपरेशन। P10 को खोलते हैं, इसको देखते हैं, इसको समझते हैं कि क्या इसमें ऐसी रॉकेट साइंस है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान गन है। तो इसे देखते हैं, खोलकर इसके रेगुलेटर को चेक करते हैं, इसके हैमर को, इसके ट्रिगर को, इसके सिलेंडर को, इसकी बैरल को और इसके ये बोर्ड को, ये कैसे काम करता है, इसे खोलना कैसे है, इसे बंद करना कैसे बंद करना है, रेगुलेटर की एडजस्टमेंट कैसे करनी है और हैमर की कैसे सेटिंग करनी है। तो कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। तो शुरू करते हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसे घर पर ट्राई मत कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। थोड़ी सी एहतियात करें तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जब आप घर पे ट्राई करेंगे तब आपको समझ लगेगी कि क्या चीज़ है, कैसे खुलती है। ऐसे देखने से कुछ नहीं होता। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इसे खोलिए, समझिए। जब तक आप अपनी गन को समझेंगे नहीं, उस पर अबूर हासिल नहीं करेंगे, और जब तक आप उस अपनी गन पर अबूर हासिल नहीं करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा शिकार का। तो अपनी गन पर अबूर हासिल कीजिए, उसे समझिए, सीखिए, खुद से ट्राई कीजिए। ये जी सामान है, और ये तकरीबन इसको खोलने का तकरीबन सारा सामान इसके साथ ही आता है। हाँ, एक एहतियात आपने लाजमी करनी है। अगर आपका इरादा है इसके सिलेंडर को खोलने का, तो सबसे पहले इसे खाली कीजिए। सबसे पहले खाली करने से पहले मत खोलिए इसके सिलेंडर को, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले इसे खाली कीजिए, क्योंकि हमने इसके सिलेंडर को भी खोलना है। तो सबसे पहले इसे खाली कर। सबसे आसान तरीका और सेफ यही है कि इसे ड्राई शॉट लगाइए। जीरो पे आ गई है। सबसे पहले आप ऐसा करें कि ये अपनी प्यारी सी स्कोप को उतार लें। इसका खोलते हैं ये स्टॉक। तो मुझे देखने की तो अब आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने फोकस करना है गन बड़ी एलएनकी के साथ। ये बड़ा ये जी P10 का स्टॉक है अंदर की तरफ से। तो ये है जी P10।
अंदर की तरफ से। ये है जी इसकी ट्रिगर असेंबली, इसका ट्रिगर मैकेनिज्म ये सारा। तो तमाम बुल पॉप्स जितने भी गन्ने हैं उनको, उनके ट्रिगर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, इनकी स्प्लिट कर दिया जाता है। जैसे आप मिसाल ले लें विंडो एसी की और स्प्लिट एसी की, जिसे दो हिस्सों में तकसीम करके पैम्प के ज़रिए जोड़ा जाता है। तो इसके ट्रिगर को भी स्प्लिट करके ये रॉड के ज़रिए जोड़ा जाता है। इसके मैकेनिज्म ये है और ट्रिगर ये है। तो रॉड के ज़रिए ये आपस में जुड़ा होता है। तो हाँ, एक और बात, जब आप इसे खोलें तो ये दो पिन्ने हैं, ये वाली, जब भी आप ये खोलेंगे तो ये निकल के गिर जाएंगी। तो सबसे पहले इन्हें निकाल लीजिए। ये जी, ताकि ये गिरे ना, डाल दीजिए। और ये है, और एक है इस तरफ, एक पिन होती है यहाँ पे, ये भी गिर जाती है। तो इसे भी निकाल दीजिए, निकाल के रख दीजिए। ये वाली थोड़ी बड़ी होती है, ये छोटी, पहचानना बहुत ही आसान है। तो जी अब हम खोलते हैं इसके ट्रिगर को। ये वाले नट होते हैं। अच्छा जी, ये जुड़ा होता है यहाँ पे चूड़ियों के साथ। तो याद रखिए, जब ये आप निकालेंगे रॉड तो ये सब बहरा सकता है। तो सबसे पहले इसे वही जो पेन थी ना, एक पेन लगा दीजिए ताकि ये बाहर ना आ सके। अब ये मजबूत हो गया, तो आप इसे खोल लीजिए, ऐसे घुमा के। ये जी, ये हमारा ट्रिगर बाहर आ गया है। ये इसकी सेफ्टी है, और ये इसके ये नट होता है, इसे टाइट कर दें या हल्का कर दें। और ये हमारा ट्रिगर कैसे काम करता है, ऐसे काम करता है जी। ये रॉड के साथ जुड़ा होता है। तो इसकी मैं क्लोज दूसरे कैमरे के साथ क्लोज बनाता हूँ, तो उसमें मैं ऐड कर दूँगा। अच्छा जी, इसे रखते हैं सेम है। और जैसे ये बैक साइड खोलेंगे इसकी, थोड़ा टाइट है, खुल गया। ये नट होते हैं जी इसमें, ये दो लगते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, इन्हें भी रख दीजिए। तो ये है आपका ट्रिगर का सिस्टम। इसकी भी मैं क्लोज की शॉट लूँगा।
ये हो गया हैमर का सिस्टम और ये है इसका बोल्ट का। ये बोल्ट और हैमर खोलते हैं अभी, तो क्यों ना पहले बैरल खोल लें इसकी। तो चलते हैं इसकी बैरल खोलते हैं। पहले ये अपने जो 22 mm की रेल है इससे उतारना होगा। ये ऊपर गई है हमारे रेल। अच्छा, के साथ इससे ये देखूँगा बैरल। ये देखिए ये बैरल हमारी बाहर आ गई है। ये 2 सीलें होती हैं इसको बाहर की तरफ, और एक सील इसके एक और रिंग इसके अंदर लगा होता है। मजबूत है, वजनी है, सॉलिड है। तो इसे हम रख लेते हैं एहतियात के साथ यहाँ पे। अच्छा जी, बाकी बजाय इसके ये सिलेंडर और ये बोल्ट एक्शन, इसके साथ ये हैमर है, तो इसके अंदर ये है वो रेगुलेटर। तो इस पर ये बोल्ट भी हम खोलते हैं। ये भी धोना होते हैं इसका, इसके ऊपर ही ना धोना देते नीचे रखते हैं। ये नहीं दो होते हैं इसका। ये बड़ा वाला
ये है जी इसका बोल्ट। बस ये होता है। और ये इसके ये बड़ी सी है और निकलता है, ये यहाँ इसके ऊपर लगता है। इसे संभाल के रखिएगा। ये इस तरह से हवा आती है और पैदल की तरफ जाती है। ये इसका ये हैमर है, ये है, और ये हैमर टेंशन को कम और ज़्यादा करने के लिए ये है। इसका नट ये होता है। और ये हो गया जी हैमर का स्प्रिंग। ये आता है इसके। ये वॉक स्प्रिंग है और इसके अंदर होता है जी बॉल। ये है ये बॉल। और ये जो हिस्सा है इसका ये प्लास्टिक का है, बस यहाँ पे लग रहा है। इसके अंदर भी एक और रंग लगा हुआ है। अब निकालते हैं इसका रेगुलेटर, जो ये लगा हुआ है, ये है रेगुलेटर। ये आप ये सुराख नज़र आ रहे हैं आपको, तो कोशिश करते हैं ये एलन की उसमें डालें। और ये एक और है से घुमाते हुए ये निकल आया है रेगुलेटर। ये जो नट है ना इसका, अब इसे टाइट करेंगे तो इसका प्रेशर कम होगा। जब इसे खोलेंगे तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। ये है जी इसका बोल्ट। ये है जी इसकी बैरल। ये इसके और रिंग बाहर लगे होते हैं और एक और रिंग इसके अंदर होता है। ये इस जगह
ये इसका सिलेंडर, ये है जी इसका हैमर। ये जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो ये जाके लगता है यहाँ पे वॉल पे, और ये पीछे की तरफ होता है। ये है इसका वॉल। ये देखिए, इसके ऊपर जी स्प्रिंग, ये भी और रंग है, ये भी और रंग है, ये इसकी ये है। तो यहाँ से हवा होती हुई बैरल की तरफ जाती है। और इस तरफ ये लगता है स्प्रिंग। ये है जी हमारा ट्रिगर का सिस्टम। ये ट्रिगर है इसका, ये इसकी सेफ्टी हो गई जो इस नट के साथ जुड़ी है, और एक पिन लगती है यहाँ पे जो हमने निकाली थी, वो भी हाथ से लगानी है, और ये रॉड के साथ जुड़ता है यहाँ पे आके। एक पिन यहाँ पे लगी हुई है, तो एक हमने लगानी है यहाँ पे। ये है जैसे, और ये लगाना है हमें यहाँ पे। देखिए जी, इस स्प्रिंग से होता हुआ वो देखिए, स्प्रिंग के बीच में से होता हुआ वो जाता है, और ये इसे हमने टाइट करना वहाँ पे रखकर।